हेलो स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम देखेंगे कि वेजिटेबल्स के पॉपुलर कट्स कौन कौन से हैं। सो नाउ विल सी कि वेजिटेबल कट्स को हम किस तरह से क्लासीफाई करेंगे। जो अलग अलग तरह के कॉन्टिनेंटल कट्स हैं उनको हम क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे। तो हर तरह के वेजिटेबल कट्स को हम तीन ब्रॉडर कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। जो पहले कट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं क्यूबॉइड शेप वाले या लॉन्गिश शेप वाले, जो लंबे होते हैं, ठीक है, क्यूबॉइड शेप और लॉन्गिश शेप। और इस तरह के दो कट्स होते हैं, जूलियन एंड बैथोने, बैटन्स भी जिसको हम बोलते हैं, जूलियन और बैथोने। सो दीज आर टू लॉन्गिश शेप कट्स और क्यूबॉइड शेप कट्स। जूलियन मैचस्टिक साइज कहते हैं, बैथोने बैटन साइज कहते हैं। Then we have the other cut which is cube types or cube cuts. Cube cuts में we have two type of cuts, Brunua and Macedon. And then we have other type of cuts जिसको हम fancy cuts बोल सकते हैं या other type of cuts बोल सकते हैं, apart from longish and cube type. और इसमें हमारे पास है पेजान, लोजान्स, शैतो, टूरने भी बोलते हैं कई जगह, फ्लूट, शिफोनार्ड, वेजेस एंड सेगमेंट्स। जूलियन बिल्कुल मैचस्टिक साइज के कट्स होते हैं, बिल्कुल बारीक पतले लच्छे। जिंजर जूलियन आपने देखा होगा, अदरक के लच्छे हम खाने में डालते हैं। आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाइएगा तो वहां पर दाल वगैरह के ऊपर होता है। जब आप दूसरे लॉन्गिश शेप में होते हैं बैटन्स, जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं आपके आलू के जो खाते हो, लंबे फिंगर चिप्स कहते हैं जिनको, फिंगर साइज के कट्स, वो है हमारे बैटन। उसके बाद क्यूब कट्स की हमने बात करी थी, बिल्कुल फाइन जो कट्स होते हैं, बिल्कुल छोटे क्यूब जिसको हम नॉर्मली स्टफिंग में यूज करते हैं, ये होते हैं ब्रुनुआ। जो साइज होगा, ये इनके जो एक साइड का मेजरमेंट होता है वो 1 mm से 2 mm हो सकता है, ब्रुनुआ। देन वी हैव मैसेडुआ, थोड़े से बड़े कट्स होते हैं ये, वेजिटेबल कट्स इनटू अराउंड हाफ सेंटीमीटर डाइसेस। उसके बाद जो फैंसी कट्स हैं, पेजा कोई सा भी ज्योमेट्रिकल शेप में कट हो लेकिन साइज उसका 1 सेंटीमीटर हो। तो दो कंडीशन है, साइज 1 सेंटीमीटर एंड कोई सा भी ज्योमेट्रिकल कट, या तो वो सर्कल हो, हाफ शेप में हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई सा भी शेप में हो, बट साइज शुड बी ऑफ 1 सेंटीमीटर, देन इट विल बी कॉल्ड पेजा। फिर हमारे पास है वेजेस नींबू के हम अलग तरह से निकालते हैं, टैटो वेजेस आपने सुने होंगे, वो अलग तरह से निकालते हैं। जब हम लेमन की बात करते हैं तो वेजेस वो पार्ट होता है जिसमें सीड ना है, तो चारों ओर से जब हम निकालते हैं उसको हम बोलते हैं वेजेस। लोजान्स, एक डायमंड कट भी कहते हैं इसको, स्लैंट में काटते हैं। छोटे लोजान्स जो है वो पेजा में भी आ जाएंगे, क्योंकि पेजा में अगर 1 सेंटीमीटर से कोई सा भी ज्योमेट्रिकल शेप हो, जो कि लोजान्स भी है, पेजा में भी आ जाएगा लोजान्स। टूरने या शैतो, आलू होल पोटैटोस को, साबुत आलू को आपने टर्न करना है, टर्न मतलब ऑलिव शेप में देना है, या बैरल शेप जिसको हम कहते हैं, दोनों पे गिल्ली बनानी है आपको, दोनों तरफ से थोड़ा पतला रहेगा और बीच में मोटा रहेगा। और इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर, छोटे आलू के ऊपर 7 लाइंस ये वाली आ जाती है। तो ये हो गया आपका शैतो। फ्लूट, जैसे साबुत आलू के लिए हम शैतो कट यूज करते हैं, वैसे ही साबुत मशरूम के लिए, होल मशरूम के लिए वी यूज फ्लूट। सेगमेंट्स, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, इसका अगर आप इस तरह से पार्ट निकाल रहे हो जिसमें कि सिर्फ पल्प वाला जो पार्ट है वो कट किया है, तो इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। शिफोनार्ड बेसिकली लीफी वेजिटेबल के लिए यूज करते हैं, पत्तों को आप एक साथ रखते हैं, स्टैक करते हैं, उसको रोल कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसके पतले जूलियन काट लेते हैं। तो इस तरह से जब हम कटिंग करेंगे इसको हम बोलेंगे शिफोनार्ड। तो ये हमने थ्योरेटिकली देख लिया अलग अलग कट्स, अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली इन कट्स को हम किस तरह से करते हैं। First cut is a julienne. Julienne is a longish cut which is normally used for garnishes and all. So for that I have taken a carrot of approx 5 centimeter, and now I have to make a base so that it can be fixed like this, and then we have to slice thinly. And once we have sliced these, we need to stack it up. इसमें जितना भी 3 4 5 जितना आप कर पाए उतना लीजिए, और उसके बाद फिर अगेन यू हैव टू स्लाइस इट सो दैट यू विल गेट थिन स्टिक्स. So juliennes are also known as mastic size of vegetables. So here we have our juliennes. Next cut is batten. Batten जैसा फ्रेंच फ्राइज वगैरह हम खाते हैं,
तो बेसिकली अराउंड हाफ सेंटीमीटर थिकनेस होगी और 5 से 7 सेंटीमीटर लंबा. सो फर्स्ट वी हैव टू cut it into thick slices of having around half centimeter thickness. We have to cut it into half centimeter batters. So these pieces can be called as batters. So now we have done the longish cut, that is julienne and battens. So now we'll be moving to cube shaped cuts. So first one is the smaller one, that is called Brunoise. So for Brunoise, we'll be having julienne that we have already cut. So we'll be turning these juliennes into Brunoise by cutting it like this, so that we'll have small cubes of size around 1 mm to 2 mm side. These Brunoise are normally used for stuffing. So if you are making something and you want some stuffing, you can use these Brunoise. Also, they are used for garnishing certain dishes. So these are your Brunoise. After Brunoise, next cube cut is Macédoine. Macédoine is basically a bigger cube cuts which is having around half centimeter side. So I have these patterns. And now I'll be turning these into Macédoine. Half centimeter width, and you have to cut it like this. So these bigger cubes can be called Macédoine. So now we have finished the longish cuts and cube cuts. Now we'll be moving to fancy cuts. So vegetables are cut into different shapes, and they are turned in a different names also. So first we have paysan. So paysan are basically cuts which are of geometrical shape of size 1 centimeter. For example, if I have these slices of carrots and I am cutting into maybe rectangle or maybe a triangle or maybe a diagonal or diamond, even circle. So if I have some carrot like this and I am cutting it into half moon shape or maybe circular shape of some round carrot. So all these will be termed as paysan. So paysan is basically of geometrical shapes, whether it is circle or maybe a semicircle, maybe a diamond, maybe a triangle or a square or rectangular. So our next cut is losange. So losange is again, in case of losange, what we have to do, we just have to cut these slices diagonally like this. These are also known as diamonds. So these shapes are known as losange cut. Our next cut is tourne. This particular cut is used for whole potatoes, whole small potatoes. So if your recipe demands for whole potatoes, that can be turned, or tourne or chateau cuts can be applied. For this, first you have to make a base on both of its sides, and then you have to turn it into cylindrical shape. For this, I will be using this paring knife, and from this side you have to move it like this. So this is how tourne cut is made. This is for small potatoes. If you have bigger potatoes, then cut it into 4 pieces, and then to each quarter you can turn them like this. Our next cut is wedges. Now wedges, this term is used for if I have to cut lemon wedges, then basically lemon wedges means pieces of lemon which doesn't have the seed part. So if I have to take out the wedges out of this, then I have to go side by side. So the seeds are present here in the center, and these pieces will be called lemon wedges. But the same thing if applies for
Potato wedges are differently cut. For example, if we have to cut potato wedges, then this is how you will be cutting. So these pieces will be also called wedges. These are potato wedges. So the next cut is chiffonade, which is usually used for leafy vegetables like spinach, mustard greens or maybe cabbage. For that, what I have to do, सबसे पहले हमने cabbage के कुछ leaves निकाल लिए and then we have to stack them up. Stacking के बाद then you have to roll it like this. Once rolling of vegetables are done, then you have to cut it like juliens. And this cut is known as chiffonade. The next cut is segment, which we use for citrus fruits, making sure that we have to remove this skin. So how you have to do it? For an orange, you have to take a segment, then run your knife parallel to your chopping board like this. And similarly on the other side. Skin will be removed. You can remove seeds also, and then you have your segment now. In some dishes, we have to use whole mushrooms. So there is one cut which is known as flute, which we use for mushrooms. For this, what you have to do, you have to use this kind of knife that is called paring knife, and remove the stem first. Once stem is removed, then you have to make lines by carving thin lines over this using this knife. So what I am doing, from one side this is how I have to make pattern on this. So now you can see that this particular shape is known as flute. You can do something on, some pattern on top also. For example, like this. So you will get kind of this kind of pattern, and this is your fluted mushroom. This is used normally whole in your dish of mushroom. So that's all for today's class.